नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। न्यूज रूम लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज न्यूज रूम लाइव में कई खबरों पर चर्चा होगी, जिसमें एक चर्चा बड़ी अहम होगी कि पीएफआई ने बिहार में कैसे अपने पांव पसारे हैं, साथ ही कैसे देश के 2 राज्यों में पुलिस अधिकारियों पर हत्या कर दी गई है गाड़ी चढ़ाकर। इन तमाम खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। अर्पिता, बिल्कुल, और बात करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। बात करेंगे साथ ही साथ आखिरकार मॉनसून सत्र की शुरुआत तो हो गई है, लेकिन क्यों है ये हंगामेदार? विपक्ष किन किन मुद्दों को लेकर कर रहा है विरोध, जिसके बाद 3 दिन हो चुके हैं और अभी तक सत्र एक दिन भी सही से चल नहीं पाया। आशुतोष। शुक्रिया अर्पिता। आप सभी दर्शकों को बहुत नमस्कार। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। बात होगी हरियाणा के नूंह और साथ ही रांची में कैसे 2 पुलिस अधिकारियों को गाड़ियों के नीचे रौंद दिया गया और साथ ही आनंद में भी एक ट्रैफिक पुलिस कर्मी को गाड़ी के नीचे कुचल दिया गया। पूरी खबर विस्तार से आप सभी तक हम पहुंचाएंगे। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर आप सभी तक पहुंचाएंगे। सही जी, बहुत धन्यवाद आशुतोष। बहुत सारी खबरें हम न्यूज रूम लाइव में आशु आप हम चारों लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताएं कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में एक बड़ी खबर आ रही है। कैसे 2 शूटर्स जो हैं वो पुलिस के जाल में फंस गए और ये बड़ी खबर इस वक्त है कि अमृतसर में एक गांव में गैंगस्टर के साथ मुठभेड़ हुई है और पुलिस ने इन गैंगस्टर्स को घेरा। मूसेवाला मर्डर केस में घेराबंदी की और उसके बाद ये एनकाउंटर, ये मुठभेड़ जो है ये फिलहाल चल रही है। अटारी गांव में दोनों तरफ से फायरिंग अभी भी चल रही है और इन दोनों को घेर लिया गया है। इन गैंगस्टर्स को पुलिस ने पूरी तरह से घेर लिया है। कूसा गांव के पास ये दोनों छिपे हुए हैं। मन्नू कूसा गांव ये गांव है और ये जो 2 तस्वीर आप देख रहे हैं, 2 तस्वीरें टारगेट नहीं कर ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾ ਇੱਕ ਵਜੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰਾ ਸਾਰਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰੂਪਾ ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ लोग ये मुठभेड़ लगातार चल रही है और पुलिस ने दोनों गैंगस्टर को घेर लिया है। आगे इस खबर पर और जानकारी हमारे साथी शुभांकर देंगे। हमारे साथ सत्येंद्र चौहान जुड़ रहे हैं इस वक्त। सत्येंद्र, जरा बताइए कि बड़ी हैरानी हो रही है सुनकर देखकर कि 3 टीमें बना दी गई, लेकिन 24 घंटे बाद भी पुलिस को अब तक ये नहीं पता चल पाया कि कौन उस डंपर का मालिक है, किसके लिए खनन किया जा रहा था। बड़ी हैरानी हो रही है कानून व्यवस्था को लेकर और इसी वजह से शायद वहां पर विपक्ष जो है वो सरकार को लगातार तीखे शब्दों में घेर रहा है। जी देखिए शुभांकर, बिल्कुल सही आपने कहा और इससे भी हैरानी की बात यह है कि राज्य के जो खनन मंत्री हैं, जिनसे सुबह हमने बात की है, वो खनन मंत्री ये कह रहे हैं कि हम मानते हैं कि राज्य में खनन माफिया काम कर रहा है और इलीगल माइनिंग बंद नहीं हुई है। यहाँ तक कि खनन मंत्री ये कहते हैं कि जब मैं भी रेड करने गया था तो मेरी गाड़ी पर भी पथराव किया गया था। पर हम आपसे बात करेंगे, लेकिन जरा ये बताइए सिद्धू मूसेवाला जो ये केस में नई जानकारी निकलकर सामने आई है मुठभेड़ को लेकर, इसमें फिलहाल आपके पास क्या अपडेट है? देखिए अभी तक जो जानकारी मिल रही है, पूरे गांव को पुलिस ने कॉर्डन ऑफ कर लिया है। चीचा भिकना गांव है, ये पाकिस्तान भारत की सीमा से लगता हुआ अटारी के पास, अटारी से 3 किलोमीटर की दूरी पर चीचा भिकना गांव है और इस पूरे गांव को तकरीबन 2 दर्जन वाहनों के काफिले और सैकड़ों की तादाद में पुलिस कर्मियों ने कॉर्डन ऑफ किया है। 2 लोगों को गोली लगी है। जिन लोगों को गोली लगी है उन लोगों को अमृतसर के हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया है। रूपा और मन्नू कूसा ये 2 शार्प शूटर हैं। ऐसी सूचना पंजाब पुलिस को मिली थी कि ये दोनों शार्प शूटर सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड से जुड़े हुए थे और दोनों ही चीचा भिकना गांव में छिपे हुए हैं और इसी सूचना के आधार पर पंजाब पुलिस ने आज सुबह से ही दबिश दी थी और तकरीबन ये गांव का जो इलाका है, तकरीबन 2 किलोमीटर के इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है और पुलिस ने लाउड स्पीकर के माध्यम से पूरे गांव वालों से अपील की है कि कोई भी अपने घरों से बाहर ना निकले और तकरीबन 30 से 40 मिनट यहाँ पर फायरिंग हुई है। आपको ये भी बता दूं शुभांकर कि पुलिस की जो सर्च पार्टी है जब इस इलाके में सर्च के लिए गई इन दोनों गैंगस्टर्स की तलाश में, तो उनके ऊपर फायरिंग की गई, जिसके बाद में पुलिस को जवाबी फायरिंग करनी पड़ी और इस फायरिंग में 2 लोग जो है घायल हुए हैं, 2 लोगों को गोलियां लगी हैं। उन दोनों लोगों को फिलहाल गांव से निकालकर अमृतसर के हॉस्पिटल में रेफर करने के लिए भेज दिया गया है। अभी फिलहाल गोली चलने की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है,
लेकिन इतना माना जा रहा है कि पुलिस के हाथ दोनों गैंगस्टर अभी नहीं लगे हैं और पुलिस ने जिन लोगों ने इन दोनों गैंगस्टर्स को गांव में पनाह दी है उन लोगों को भी लाउड स्पीकर के माध्यम से अपील की है कि इन दोनों गैंगस्टर्स को बाहर निकाल दिया जाए। इसके साथ ही शुभांकर, ये जो इलाका है ये इलाका बिल्कुल पाकिस्तान से सटा हुआ है और इन गैंगस्टर्स ने यहाँ पर जिस तरीके से पनाह ली है इसमें कोई दो राय नहीं हो सकता है कि ये दोनों गैंगस्टर्स यहाँ से पाकिस्तान भागने की फिराक में भी हो सकते हैं। हालांकि ये सब बातें अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद क्लियर होंगी, लेकिन फिलहाल की जो जानकारी मिल रही है 2 लोगों को गोली लगी है और दोनों लोगों को अमृतसर के अस्पताल में भारी सुरक्षा के बीच जो है पुलिस की टीमें लेकर गई हैं और गांव में फिलहाल फायरिंग की आवाज नहीं आ रही है और पूरे गांव में लाउड स्पीकर के माध्यम से पुलिस ने अपील करके लोगों को अपने घरों से बाहर ना निकलने और घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद करने की अपील की है। शुभांकर। सतेंद्र, क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अभी गोलियों की आवाज नहीं आ रही है, लोगों को वहां पर बार बार अलर्ट भी किया जा रहा है, ये 2 ही शूटर हो सकते हैं या इनके साथी और भी हो सकते हैं? क्या ऐसी भी कोई जानकारी मिल पा रही है क्या? और ये मुठभेड़ क्या खत्म हो गई है मान ले क्योंकि गोलियों की आवाज नहीं आ रही, या फिर अभी भी मुठभेड़ चल रही है? देखिए, मुठभेड़ खत्म नहीं हुई है, अभी सर्च जारी है और इससे पहले भी पुलिस ने यहां पर सर्च ऑपरेशन ही चलाया था, लेकिन सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की और उस जवाबी फायरिंग में 2 लोगों को गोली लगी है। मुठभेड़ का मतलब यह है कि पुलिस ने गांव वाले, क्योंकि ये जो चीचा भिकना गांव है इसमें तकरीबन 2000 के करीब आबादी है और ऐसे गांव के अंदर सर्च ऑपरेशन चलाना किसी खतरे से खाली नहीं हो सकता है। जैसा कि आपने सवाल किया कि ये 2 लोग हैं, इन 2 लोगों को छिपाने वाले लोग भी हो सकते हैं। ये 2 लोग तो वो हैं जो सिद्धू मूसेवाले हत्याकांड से जुड़े हुए हैं। हो सकते हैं इन गैंगस्टर्स के साथ इनके अन्य साथी भी हों। जिस तरीके से पुलिस के ऊपर गोली चलाई गई है इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर 2 से ज्यादा की तादाद में गैंगस्टर्स और उनके साथी छिपे हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर फिलहाल पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चला रखा है, जगह जगह पर मोर्चेबंदी की गई है और बड़ी सूझबूझ के साथ पुलिस को यहाँ पर काम करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पर पुलिस गोली चलाती है और जैसा पहले जवाबी फायरिंग हुई है तो इसमें यह भी नुकसान हो सकता है कि किसी गांव वाले या स्थानीय निवासी को चोट ना पहुंचे। लिहाजा पुलिस को बड़ी सूझबूझ और जो है संयम के साथ यहाँ पर काम करना पड़ रहा है। अभी जो गोलीबारी रुकी है उसका मतलब यह है कि पुलिस अभी सर्च ऑपरेशन चला रही है और जब तक ये गैंगस्टर्स पुलिस के हाथे नहीं चढ़ जाते हैं तब तक ये सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा। हो सकता है जिस तरीके से पहले ही गैंगस्टर्स ने पुलिस के ऊपर फायरिंग की है दोबारा भी वो फायरिंग ना कर दे, लिहाजा पुलिस को बड़ी सतर्कता और सूझबूझ के साथ आगे बढ़ना पड़ रहा है। और ये महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं आप सत्येंद्र की, जैसा कि आप बता रहे हैं कि इस गांव में अगर अटारी के आसपास जो गांव है, इलाका है, वहीं पर अगर ये पहुंचते हैं तो हो सकता है कि पीछे से कोई इनको सपोर्ट भी दे रहा हो, मदद कर रहा हो। ये भी एक जांच की बात है, जांच का विषय है। लेकिन जो ये लोग वहां पर मौजूद थे, क्या इससे अंदेशा है कि हो सकता है कि पाकिस्तान भागने की फिराक में भी थे, क्योंकि बॉर्डर के बेहद करीब थे? देखिए, ये जो इलाका है गांव से थोड़ा सा बाहर, देखिए जो इस गांव से अगर थोड़ा सा आप अगर 100 मीटर की दूरी पर जाते हैं तो पाकिस्तान की फेंसिंग शुरू हो जाती है और ये वो इलाका है जहां से अक्सर पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ भी होती है, तस्करी भी होती है और इस इलाके पर इंटेलिजेंस का एक पूरा नेटवर्क होता है, बीएसएफ का भी इंटेलिजेंस होता है। लेकिन उसके बावजूद मौसम का फायदा उठाकर, चूंकि इसके आसपास काफी नदियां बहती हैं, पानी आ जाता है, बारिश का सीजन है और इस सीजन में जो फेंसिंग है वो भी कई जगह से मिट्टी की वजह से कट जाती है, बह जाती है और इस मौसम में या फिर धुंध के कोहरे के मौसम में, ये दोनों मौसम ऐसे होते हैं जब पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ बढ़ती है। लिहाजा हो सकता है कि ये गैंगस्टर भी पाकिस्तान भागने की फिराक में हो सकते हैं और यहां से पाकिस्तान निकलना चाह रहे हो, लेकिन पुलिस ने फिलहाल इस पूरे इलाके को बड़ी अच्छी तरीके से कॉर्डन ऑफ कर दिया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस के स्नाइपर्स और पुलिस के जो है शूटर्स तैनात हैं इस समय पर। सत्येंद्र, ये भी खबर आ रही है कि 3 गैंगस्टर से जिनके साथ मुठभेड़ चल रही थी और एक मारा गया है, क्या इस बात की पुष्टि हो पाई है या ये 2 हैं 3 हैं अभी भी? देखिए, इस बात की अभी तक सूचना नहीं मिली है और जो जानकारी मिली थी, जैसा मैंने अभी बताया कि 2 शूटर्स को, माफी चाहूंगा, 2 घायलों को अमृतसर के हॉस्पिटल में रेफर किया गया था जिनको गोलियां लगी थी। लेकिन मेरे सहयोगी अमित भी है, शायद कोई सूचना देना चाह रहे हो। अमित, बताइए।
देखिए सईद, अमित हमें सूचना दे रहे हैं कि ये एक पुरानी हवेली के अंदर गैंगस्टर छुपे हुए हैं और इनकी तादाद आधा दर्जन से ज्यादा यानी कि 7 के करीब इनकी संख्या बताई जा रही है। और पुलिस ने जब ये सर्च ऑपरेशन शुरू किया तो वहां पर पुलिस के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग यहां से की गई थी। अमित कर रहे हैं। और कोई जानकारी अमित ने दी है सत्येंद्र, क्योंकि अब तो खबर बड़ी हो गई और अभी तक हम ये कह रहे थे कि 3 गैंगस्टर हैं, एक मारा जा चुका है, 2 गैंगस्टर्स के साथ मुठभेड़ चल रही है, अब ये 7 हैं। तो क्या पुलिस को अपनी स्ट्रेटेजी में कुछ बदलाव करना होगा और कुछ और फोर्स बुलानी होगी, कुछ और हो सकता है अब सत्येंद्र? देखिए फोर्स जो है पुलिस के पास पर्याप्त संख्या में है, पूरा पुलिस बल है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है, जैसा मैंने बताया सईद, कि ये आबादी का इलाका है, रिहायशी इलाका है। और जैसा मैंने बताया कि पुलिस ने बाकायदा लाउड स्पीकर से वहां पर अनाउंस किया है और गांव के लोगों से ये अपील की है कि वो किसी भी सूरत में बाहर ना निकलें, अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लें। क्योंकि जब पुलिस ने सुबह सुबह ये सर्च ऑपरेशन चलाया था तो पुलिस के ऊपर जवाबी फायरिंग की गई थी और उस फायरिंग के बाद पुलिस ने जो है इन गैंगस्टरों को जवाब दिया है। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है उस जानकारी के मुताबिक एक पुरानी हवेली के अंदर ये गैंगस्टर छुपे हुए हैं। 7 इनकी संख्या बताई जा रही है। 2 लोगों को अभी तक गोली लगी है, जिनको गोली लगी थी उन दोनों लोगों को फिलहाल अमृतसर के हॉस्पिटल में भेज दिया गया है। तो कुल मिलाकर अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक फिलहाल गोलीबारी की आवाज गांव से नहीं आ रही है, लेकिन इतना जरूर है कि पुलिस के लाउड स्पीकर्स की आवाज आती है और पुलिस बड़ी सूझबूझ और सतर्कता के साथ इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। और जिस जगह पर ये गैंगस्टर छुपे हुए हैं वो दरअसल एक पुरानी इमारत है, पुरानी हवेली है और वो गांव के ही एक किसी व्यक्ति से संबंधित है। तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है कि गांव का ही कोई शख्स इनको पनाह दे रहा था। और गांव यहां पर यह भी खबर आ रही है कि पुलिस को भी ये सूचना स्थानीय लोगों ने ही दी है कि कुछ अनजाने लोग कई दिनों से इस हवेली के अंदर छिपे हुए हैं। तो कुल मिलाकर पुलिस ने सुबह से ही इस पूरे ऑपरेशन को बड़ी सूझबूझ और सतर्कता के साथ अंजाम देना शुरू कर दिया था। सईद जी सत्येंद्र, ये कहा जा रहा है कि एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स समेत तमाम पुलिस की जो स्पेशल यूनिट है इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही। तो जरा बताइए एक बार दर्शकों को फिर से कि ये ऑपरेशन कितने बजे शुरू हुआ, और क्योंकि 10 किलोमीटर पाकिस्तान यहां से दूर है, ऐसे में तमाम एहतियात जो होंगे वो गांव में भीड़ को लेकर भी और इस इलाके को देखते हुए क्या क्या बरते जा रहे हैं? देखिए पाकिस्तान यहां से 10 किलोमीटर दूर है, लेकिन जो पाकिस्तान और भारत की सीमा लगती है, फेंसिंग है, वो बेहद इस गांव के करीब है। चीचा भिकना इस गांव का नाम है और अटारी बॉर्डर से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव लगता है। और इस गांव के बारे में मैं जैसा आपको बता रहा था कि पुलिस को एक सूचना मिली थी। हालांकि इसमें यह भी कहा जा रहा है कि मल्टीपल एजेंसीज काम कर रही हैं और दिल्ली पुलिस के सोर्सेज ने भी पंजाब पुलिस को यह सूचना दी थी। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक गांव के व्यक्तियों ने ही फोन पर पुलिस को सूचना दी थी कि यहां पर कुछ अनजाने और गैंगस्टर्स टाइप के लोग छुपे हुए हैं। चूंकि ये जो पुरानी हवेली है ये खंडर है और इसमें कोई रहता नहीं है। और पुलिस ने सुबह तकरीबन 10:30 बजे के करीब इस गांव की घेराबंदी शुरू कर दी थी। और जैसा मैंने बताया था कि अब मौजूदा समय की बात करें तो तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर एरिया को 3 टायर सिक्योरिटी में अलग अलग तरीके से नाकेबंदी करके बिल्कुल कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। और इसके अलावा लाउड स्पीकर पर भी चीचा भिकना के लोगों से अपील की गई है कि अपने घरों से बाहर ना निकले। इसके अलावा जो गांव को जाने वाले जितने भी रास्ते हैं उन सब रास्तों पर नाकेबंदी कर दी गई है, बैरिकेडिंग कर दी गई है। गांव के अंदर और गांव के बाहर किसी को भी गांव के अंदर जाने की इजाजत नहीं है और न ही किसी को गांव से बाहर आने की इजाजत है। बल्कि गांव के लोगों को यह कहा गया है कि वो अपने घरों में छिपकर रहें, सुरक्षित रहें। क्योंकि जब सुबह पुलिस ने तकरीबन 11:30 बजे के करीब ये सर्च ऑपरेशन शुरू यहां पर किया था तो पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई थी और उस फायरिंग के बाद पुलिस को जवाबी फायरिंग करनी पड़ी थी। और उस फायरिंग में 2 लोगों को गोली लगी थी जिनको कि अमृतसर के हॉस्पिटल में फिलहाल रेफर किया गया है। हो सकता है अन्य कोई भी घायल हो, लेकिन अभी तक जो है गांव के अंदर पुलिस किसी को भी एंटर नहीं करने दे रही है। शुभांकर। बिल्कुल, तो बड़ी खबर जल्दी से एक बार फिर बता दें। अमृतसर अटारी गांव में गैंगस्टर्स से मुठभेड़ चल रही थी। अभी फिलहाल गोलीबारी की आवाज तो नहीं आ रही है। सर्च ऑपरेशन चल रहा है कि क्या इनके साथ के लोग और हो सकते हैं। गांव में गैंगस्टर की तादाद
6 से 7 बताई जा रही है। जल्दी से सत्येंद्र का रुख कर लेते हैं, उनके पास कुछ अपडेट। सत्येंद्र, दोबारा से फायरिंग गांव में शुरू हो गई है। अभी अभी तड़ातड़ गोलियों की चलने की आवाज सुनाई दी गई है और ये कहा जा रहा है कि ये गोलियां एक बार फिर से जो छुपे हुए गैंगस्टर्स हैं उनकी तरफ से चलाई गई है और पुलिस ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो जो ये फायरिंग की बात हम कह रहे थे कि जो मुठभेड़ है उस पर एक विराम लगा था, लेकिन अब दोबारा से ये फायरिंग यहां पर शुरू हो गई है। अमित हमारे सहयोगी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, वो पल पल की जानकारी दे रहे हैं। अमित, और भी कोई जानकारी है इसके अलावा? देखिए, ऑफिसर के प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिल भी करवाया गया है। जी देखिए अब जो सूचना आ रही है उसके मुताबिक घायलों की संख्या उसके मुताबिक घायलों की संख्या 3 हो गई है। एक पुलिसकर्मी को भी गोली लगी है। जिस पर पुलिसकर्मी को गोली लगी है उसको अटारी से अमृतसर के रास्ते में एक निजी हॉस्पिटल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। और जो अमित हमें जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक रुक रुक कर फायरिंग हो रही है, यानी कि जो गैंगस्टर्स हैं वो लगातार पुलिस के ऊपर निशाना साध रहे हैं और पुलिस ने भी जो है चारों तरफ नाकेबंदी कर रखी है और गैंगस्टर्स की गोलीबारी का जवाब उसी लहजे में पंजाब पुलिस के जवान दे रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त सत्येंद्र अब तक पहुंचा रहे हैं। मुठभेड़ अब फिर से शुरू हुई है, गोलीबारी की आवाजें आनी शुरू हो गई और साथ ही साथ घायलों की संख्या भी एक बढ़ गई है, यानी 2 लोग पहले घायल थे जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और एक और घायल हुए। बताया जा रहा है पुलिस को भी गोली लगी है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 6 से 7 गैंगस्टर यहां पर हो सकते हैं और हो सकता है ये पाकिस्तान जाने की तैयारी में हो, जैसे जानकारी मिली। सर्च ऑपरेशन सुबह 11 बजे ही शुरू हुई और उसके बाद से ये मुठभेड़ शुरू हुई। 2 को गोली लगी, अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। सत्येंद्र लगातार हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं और जानकारी आप सभी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। सत्येंद्र, जानना चाहेंगे कि एग्जैक्टली क्या जानकारी मिल पा रही है, कुल कितने पुलिस वाले जख्मी बताए जा रहे हैं और क्या इनमें से जो गैंगस्टर्स हैं किसी को गोली भी लगी है उनमें से भी? देखिए, अभी तक जो गोली लगी है उन लोगों के बारे में ये कहा जा रहा है कि स्थानीय गांव वाले हैं और जो पुलिसकर्मी को गोली लगी है उसको अमृतसर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और सूचना जो है अमित मेरे सहयोगी मेरे साथ लाइन पर जुड़े हुए हैं, लगातार वहां से दे रहे हैं फोन पर और वो जो है आंखों देखा हाल मैं आपको बता रहा हूं कि गांव के चारों तरफ नाकेबंदी कर दी गई है। पुलिस के कमांडो बुलेट प्रूफ जैकेट में चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं, पूरी सुरक्षा के साथ, सतर्कता के साथ। और पुलिस के ऊपर सुबह भी जब पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था तो पहली गोलीबारी गैंगस्टर्स की तरफ से की गई थी, उसके बाद में पुलिस ने जवाबी फायरिंग की थी और अब फायरिंग तकरीबन 40 मिनट से 1 घंटे के बीच में रुकी हुई थी, लेकिन एकाएक फायरिंग की आवाज आई है और उस फायरिंग का जवाब पुलिस ने भी मुंह तोड़ तरीके से दिया है। बिल्कुल ठीक है सत्येंद्र, अभी क्या चल रहा है, क्योंकि अब लगातार खबरें बदल रही हैं, लगातार कभी हवेली में छुपे हुए हैं, 6 से 7 होने की खबर अमित ने यहां पर दी है। इस समय क्या चल रहा है, क्या ये ऑपरेशन अब बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है सत्येंद्र? जी देखिए, जिस तरीके से 2 गैंगस्टर से 7 गैंगस्टर्स हो गए हैं और पुलिस ने भी अब पर्याप्त बल के अलावा अतिरिक्त पुलिस ऐसा बल मंगाने की बात कही है और ये कहा जा रहा है कि जो सर्च ऑपरेशन था वो कहीं ना कहीं अब सर्च ऑपरेशन ना रहकर एक एनकाउंटर में बदल गया है, क्योंकि 3 बार लगातार यहाँ पर फायरिंग हो चुकी है जिसमें 3 लोग जख्मी हो चुके हैं, एक पुलिसकर्मी भी घायल है और फिलहाल मौके वारदात की अगर बात करें तो पूरे इलाके में तनाव फैला हुआ है। जो चीचा भिकना गांव है, इस गांव में जाने वाले और आने वाले तमाम रास्तों को सील बंद कर दिया गया है, किसी को भी अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जाने की इजाजत नहीं है। इसके अलावा जो गांव में गुरुद्वारा होता है उसके लाउड स्पीकर से और इसके अलावा पुलिस ने अपने लाउड स्पीकर से लोगों से भी अपील करी है कि लोग घरों से बाहर ना निकलें और वहां पर सावधानी बरतें, अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद रखें, क्योंकि जो अभी तक सूचना मिल रही है जिसमें जो लोगों को गोली लगी है हो सकते हैं वो गैंगस्टर्स ना होकर स्थानीय निवासी भी हों, लेकिन फिलहाल पूरे इलाके में तनाव फैला हुआ है और बड़ी जो है
अभी मेरे सहयोगी ललित मेरे साथ जुड़ रहे हैं बड़े अपडेट के साथ। ललित, क्या जानकारी अभी है? देखिए सत्येंद्र जी, अभी जो बड़ी जानकारी फिलहाल इस पूरे इनकाउंटर में सामने आई, बताया जा रहा है कि एक गैंगस्टर है उसे मार दिया गया है। तो फिलहाल बड़ी अपडेट आपको सामने रख दें कि एक गैंगस्टर है उसे मार दिया गया है। उसके साथ साथ फिलहाल जो अभी जानकारी मिल रही है, बताया गया है कि इसमें अभी तक 3 पुलिस कर्मचारी है वो भी इंजर्ड हुए हैं। यानी पूरी तरह से उस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। वहां पर स्ट्रिक्ट जो स्नाइपर्स हैं, शूटर्स हैं, उनको वहां पे रखा गया। और फिलहाल अगर अभी हम बात करें, अभी भी लगातार जो मुठभेड़ है वो वहां पर चल रही है। जी सत्येंद्र जी। देखिए सईद, ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है और जो घायल पुलिसकर्मियों की संख्या 3 हो गई है, 2 स्थानीय निवासी हैं, तो तकरीबन ये कहा जा सकता है कि ये जो नुकसान भी होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक गैंगस्टर की मौत हो चुकी है, तो 5 घायल, 1 मौत, और इसके अलावा पूरे इलाके में बहुत भयंकर तरीके से पुलिसकर्मी घायल हैं। तो क्या ये घायल में उन्हें गोली लगी है? अगर है तो उनकी स्थिति कितनी ज्यादा गंभीर है और कितनी बड़ी संख्या वहां फोर्स की है, इसका कोई अंदाजा वहां पर है? तो गैंगस्टर के बारे में जानकारियां तो आ रही हैं, लेकिन फोर्स वहां कितनी मौजूद है जिसने इस हवेली को घेर रखा है? देखिए पुलिस की 3 कंपनियां यहां पर लगाई गई हैं, तकरीबन 2 दर्जन वाहन है और पूरे इलाके में 2.5 से 3 किलोमीटर के पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। पूरे इलाके की नाकेबंदी की गई है, पूरे इलाके को सील बंद किया गया है। किसी को भी गांव से बाहर या अंदर जाने की अनुमति नहीं है। दूसरा, ये जो इलाका है, इस इलाके में अब दूर दूर तक गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है। जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय ग्रामीण है, लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखिए। बड़ी खबर अमृतसर से, जहां पर मुठभेड़ चल रही थी। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के से जुड़े ये शूटर बताए जा रहे थे, जिनके बारे में पुलिस को जानकारी मिली। बकायदा सर्च ऑपरेशन चला, उसके बाद मुठभेड़ चली और अभी ये बताया जा रहा है कि एक गैंगस्टर आशुतोष ढेर हुआ है। बिल्कुल अर्पिता, इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि एक गैंगस्टर का काम तमाम हो चुका है। ये जानकारी मिल रही है, इस पर अपडेट भी हासिल करेंगे क्योंकि सत्येंद्र चौहान हमारे संवाददाता लगातार इस पर जानकारी दे रहे हैं, बने हुए हैं। सत्येंद्र, जानकारी मिल रही है कि एक गैंगस्टर ढेर हो चुका है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, अभी तक जो पुलिस सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिल रही है, यही बताया जा रहा है कि एक गैंगस्टर को गोली लगने से मौत हुई है और 3 पुलिसकर्मी गोली लगने से घायल हुए हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर है, जिसे अमृतसर के निजी हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया था। उसके अलावा बाद में 2 पुलिसकर्मियों को गोली लगी थी, जिनको भी अमृतसर इलाज के लिए भेज दिया गया है। इसी तरीके से 2 अन्य लोग भी घायल हुए हैं। उनके बारे में अभी तक साफ नहीं हो चुका कि वो स्थानीय ग्रामीण है या फिर गैंगस्टरों के साथी है, लेकिन 2 ग्रामीण भी इस गोलीबारी में घायल हुए हैं। और फिलहाल आपको ये जो जानकारी दे रहा हूँ कि फायरिंग रुक रुक के लगातार हो रही है। बीच में ऐसा लगा था जैसे कहीं न कहीं एक विराम लग गया था। काफी तकरीबन 1 घंटे तक पूरे गांव में किसी तरह की आवाज नहीं आई थी, लाउड स्पीकर की आवाज सुनाई दी गई थी। लेकिन उसके बाद एक बार एकाएक फिर से 1 गोली चली, फिर उसके बाद 2 गोलियां चली और फिर लगातार ऐसा लग रहा था कि दोनों तरफ से लगातार गोलियां चलने का सिलसिला शुरू हो गया था। और इसी दौरान ये कहा जा रहा है कि एक गैंगस्टर की इस गोलीबारी में मौत हुई है। और ये जो गैंगस्टर है, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था, ये चीचा भिकना गांव है। इस गांव की खंडरनुमा एक पुरानी हवेली है, उसमें छुपे हुए थे और यहीं से सूचना पुलिस को मिली थी। पुलिस ने सुबह से सर्च ऑपरेशन जैसे शुरू किया, उसके तुरंत बाद से गोलीबारी चलने का सिलसिला यहाँ से शुरू हो गया था। बिल्कुल ठीक है सत्येंद्र, इस वक्त स्थिति क्या है? क्योंकि हवेली में लोग हैं, गैंगस्टर्स हैं, 6-7 हैं, पुलिस ने क्या रणनीति बनाई है? रिहायशी इलाका है, दूसरे लोगों को नुकसान ना पहुंचे, कोई जानकारी मिल पाई है सत्येंद्र? देखिए, पुलिस की रणनीति तो अभी इस मंच पर साझा करना शायद वाजिब नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर है कि पुलिस पर्याप्त संख्या में पूरे दम के साथ डटी हुई है और पूरे दल बल के साथ यहाँ पर डटी हुई है। 2.5 से 3 किलोमीटर का इलाका इस तरीके से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है कि परिंदा पर मार नहीं सकता है। और चिका भिकना गांव के जितने भी रास्ते हैं उन सब की नाकेबंदी कर दी गई है। और इसके अलावा जैसा कि सईद अभी मैं बता रहा था कि रुक रुक कर फायरिंग हो रही है, इसका मतलब ये है कि जो गोलीबारी पर विराम अभी यहाँ पर नहीं लगा है और जो गैंगस्टर्स है वो पुलिस की गिरफ्त में अभी नहीं आए हैं। अगर गैंगस्टर पुलिस की गिरफ्त में आ जाते तो गोलीबारी चलने का ये सिलसिला यहाँ पर समाप्त होना चाहिए था, क्योंकि इस गांव के अंदर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। यानी कि जो हमारे सहयोगी और जो मीडिया कर्मी भी हैं वो भी इस गांव से तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर बाहर ही ठहरे हुए हैं। और वहीं पर
जैसे गोलीबारी की आवाज आती है, गोली चलने की आवाज आती है, उसी के हिसाब से यहाँ पर हर तरह की अपडेट दी जाती है। सही, बिल्कुल ठीक है। हम एक तस्वीर यहाँ पर आपको दिखा दें कि किस तरह से एनकाउंटर की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो वाकई ये दिखाती हैं कि पुलिस ने पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ कर लिया है, इनके इलाके को घेर लिया है और ये पूरा इलाका अब पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। कैमरा काटो, कैमरा नहीं, मेरा तो भी टाइम चल रही है। तो ये मुठभेड़ की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। सिद्धू मूसेवाला के शूटर्स जो हैं वो घिर गए, को शूट कर दिया गया है। लगातार सत्येंद्र वहां से अपडेट दे रहे हैं। सत्येंद्र, ये तस्वीरें हमने आज तक के दर्शकों को एक्सक्लूसिव दिखाई, अब जरा लेटेस्ट जानकारी दीजिए। फिलहाल वहां पर क्या अपडेट है, कितने पुलिसकर्मी घायल हैं और शूटर्स के साथ क्या एनकाउंटर अभी भी जारी है? सत्येंद्र, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? चलिए कोशिश करेंगे दोबारा उनसे बातचीत करने की। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुठभेड़ के दौरान फायरिंग की आवाज यहां पर आ रही है और यही वो इलाका है जहां पर फिलहाल एनकाउंटर जारी है। अमृतसर में गैंगस्टर और पुलिस के बीच में मुठभेड़ जारी है। कहा जा रहा है कि जो शूटर्स हैं वो एक पुरानी हवेली जहां पर कोई रहता नहीं था वहां मौजूद हैं। गांव वालों की तरफ से जानकारियां दी गई थी और इस जानकारी के आधार पर स्पेशल टीम यहां पहुंचती है। अगर बात की जाए तो पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स यानी एजीटीएफ, स्पेशल ऑपरेशन सेल, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कंट्रोल यूनिट और इसके अलावा अमृतसर पुलिस, ये 4 अलग अलग टीमें हैं जिन्होंने यहां पर इन्हें घेर रखा है और लगातार एनकाउंटर जारी है। मनजीत सहगल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनजीत, आज तक पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लेकिन जरा लेटेस्ट जानकारी दीजिए। फिलहाल वहां से क्या अपडेट है, क्या अभी भी वहां पर एनकाउंटर जारी है और कितने लोग घायल हुए हैं पुलिस की तरफ से या जो यहां पर छिपे हुए दहशतगर्द उनकी तरफ से? देखिए शुभांकर, ये जो एनकाउंटर है अटारी के एक गांव के पास हो रहा है। पुलिस को सूचना मिली थी कि यहां पर जगरूप रूपा और मनप्रीत मन्ना छिपे हुए हैं। एनकाउंटर बहुत अभी भी जारी है और इस एनकाउंटर में एक गैंगस्टर के मारे जाने की खबर है। हालांकि उस गैंगस्टर की पहचान अभी नहीं हो पाई है। इसमें 2-3 पुलिस कर्मचारी भी घायल हुए हैं, लेकिन पुलिस ने आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है। लेकिन एक गैंगस्टर के मारे जाने की खबर है। गैंगस्टर की पहचान नहीं हो पाई है। जो घायल पुलिसकर्मी है उनको स्थानीय अस्पताल में मूव किया गया है। और जहां तक इन गैंगस्टर्स की बात है, मनप्रीत मन्ना और जगरूप रूपा दोनों शार्प शूटर माने जाते हैं। जगरूप रूपा तरनतारन का रहने वाला है। इसका आपराधिक इतिहास है, वह उसके खिलाफ कुछ आर्म्स एक्ट के तहत भी मामले दर्ज हैं। वो नारकोटिक्स की स्मगलिंग में भी इन्वॉल्व रहा है, जेल में भी रहा है। कुछ दिन पहले जेल से रिहा होकर आया था और उसके बाद उसने मनप्रीत मन्ना ने उसको एक गाड़ी उपलब्ध कराई थी। दोनों ने सिद्धू मूसेवाला के घर की रैकी की थी और आज एनकाउंटर चल रहा है। और इस वक्त एक गैंगस्टर को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। एक गैंगस्टर इसमें मारा गया है, उसकी पहचान होनी अभी बाकी है। एनकाउंटर अभी भी जारी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि दोनों काफी दिनों से सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद फरार चल रहे थे। उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था। ये सीसीटीवी वीडियो में ये दोनों एक मोटरसाइकिल पर भागते हुए नजर आए थे। और आज पुलिस को सूचना मिली थी कि दोनों गैंगस्टर अटारी के करीब, जो पाकिस्तान और भारत की सीमा पर स्थित है, वहां पर एक गांव में छिपे हुए थे और उनके पास हथियार भी मौजूद हैं और पुलिस इनका मुकाबला कर रही है। एक गैंगस्टर के मारे जाने की खबर है। दोनों नामी गैंगस्टर है और सिद्धू मूसेवाले की जघन्य हत्या में शामिल है। मनप्रीत मन्ना पर आरोप है कि उसने AK-47 का इस्तेमाल करते हुए सिद्धू मूसेवाला की हत्या की थी। जगरूप रूपा का भी, जैसे मैंने आपको बताया, कि एक आपराधिक रिकॉर्ड है और वो उसके खिलाफ पहले से ही मामले चल रहे हैं। ये सभी शार्प शूटर कनाडा में बसे हुए गोल्डी बराड के संपर्क में थे और वही उनको कंट्रोल कर रहा था। लेकिन जहां दर्जन भर से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके थे, ये लोग अभी भी फरार चल रहे थे। और आज पुलिस को सूचना मिली तो ये एनकाउंटर शुरू हुआ। इस एनकाउंटर में बिल्कुल मंजीत, देखिए बड़ी खबर ये है कि मुठभेड़ जो है वो दरअसल अमृतसर में चल रही थी। शूटर मनप्रीत मन्नू
जगरूप रूपा घिरे थे। जानकारी मिली थी 11 बजे से ही सर्च ऑपरेशन चला, उसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई। एक जो गैंगस्टर्स को ढेर कर दिया गया है। मनप्रीत ने बताया जा रहा है कि मूसेवाला मर्डर में उसने गोली चलाई थी। गांव की पुरानी हवेली में दरअसल 6 से 7 गैंगस्टर हैं जो छुपे हुए हो सकते हैं। ये जानकारी पुलिस के हाथ लगी और तब उसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई। दोनों तरफ से फायरिंग की आवाजें सुनाई दी गई। साथ ही साथ गाँव वालों को भी अलर्ट पर रखा गया है। मंजीत लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं। फिलहाल क्या जानकारी मिल पा रही है? ये मुठभेड़ कितनी और देर चलेगी? क्या गोलियों की आवाज अभी भी आप सुन पा रहे हैं, यानी अभी भी ये मुठभेड़ ऐसे ही चल रही है? जी बिल्कुल, मुठभेड़ अभी भी जारी है, एनकाउंटर जारी है। हमें गोलियों की आवाजें साफ सुनाई दे रही है। पुलिस के जो कर्मचारी और अधिकारी वहां पर तैनात हैं वो बिल्कुल स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। सूचना ये मिली है कि एक गैंगस्टर को ढेर कर दिया गया है और उसमें एक से ज्यादा गैंगस्टर भी हो सकते हैं। हालांकि पुलिस ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है कि कितने गैंगस्टर यहां पर है, लेकिन पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ असामाजिक तत्व अटारी के करीब एक गांव में छिपे हुए हैं। इसमें मनप्रीत मन्ना और जगरूप सिंह रूपा के नाम सामने आए थे। आपको जैसा कि आपने बताया कि ये दोनों गैंगस्टर काफी दिनों से फरार थे और सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शुमार थे। मनप्रीत मन्ना भी एक शार्प शूटर है, जगरूप सिंह रूपा भी एक शार्प शूटर है। जगरूप सिंह रूपा का आपराधिक इतिहास रहा है और मनप्रीत मन्ना ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या में AK-47 राइफल का इस्तेमाल किया था। पुलिस की इनकी काफी दिनों से तलाश थी, लेकिन वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े। कुछ दिन पहले उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसपे एक बाइक पे भागते हुए नजर आए थे। कुछ लोग इन गैंगस्टर्स को पनाह भी देते रहे हैं। पुलिस जांच अभी चल रही है। कल ही जिन दो लोगों को खालिस्तान के पोस्टर चिपकाने के आरोप में पटियाला से गिरफ्तार किया गया है, सूचना ये भी मिली है कि उन्होंने सिद्धू मूसेवाला हत्या में शामिल गैंगस्टर्स को पनाह दी थी। तो पुलिस इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने में लगी हुई है। बहुत लोगों के नाम अभी सामने आएंगे। 2 गैंगस्टर्स के नाम सामने आए हैं, उनका एनकाउंटर उनमें से एक कर दिया गया है। एक अभी भी जीवित है और लोग भी इसमें हो सकते हैं। पुलिस ने फिलहाल आधिकारिक तौर पर कितने गैंगस्टर इस एनकाउंटर में ढेर हुए हैं और कितने लोग अभी जीवित हैं इसकी पुष्टि नहीं की है। एनकाउंटर फिलहाल अभी जारी है और अभी भी जो गोलियों के चलने की आवाजें हैं हमें साफ सुनाई दे रही है। मंजीत 2 बात, एक तो ये जो मारा गया है गैंगस्टर, क्या इसकी पहचान हो पाई है, कौन है क्या है? और दूसरा, अगर ये यहाँ पर इस हवेली में छिपे हैं तो क्या ये सीधे पाकिस्तान भागने की फिराक में थे? इस बात की पुष्टि हो चुकी है? देखिए सैयद, जैसा कि आपने अंदेशा जताया कि क्योंकि ये अटारी के समीप एक चीचा करके गांव है, वहां पर ये एनकाउंटर चल रहा है, तो ऐसा माना जा सकता है क्योंकि वहीं से पाकिस्तान की सीमा बिल्कुल नजदीक है और हो सकता है ये गैंगस्टर पाकिस्तान भागने की फिराक में हो, क्योंकि पाकिस्तान में बैठे हुए कई खालिस्तानी संगठन और जो भारत विरोधी तत्व हैं वो इस तरह के तत्वों को वहां पर आश्रय देते हैं। और वहीं गोल्डी बराड के संपर्क में ये दोनों गैंगस्टर थे। ये काफी दिनों से फरार चल रहे थे और हो सकता है वो पाकिस्तान भागने की फिराक में थे। अगर इनमें से कोई गैंगस्टर जीवित पकड़ा जाता है तो उससे खुलासा हो सकता है। फिलहाल पुलिस इस एनकाउंटर पर है और एक गैंगस्टर को ढेर कर दिया गया है। एक से ज्यादा गैंगस्टर इसमें शामिल हो सकते हैं जो इस गांव में छिपे हुए थे, पुलिस सूत्र हमें बता रहे हैं। इसमें इस एनकाउंटर में एक गैंगस्टर को ढेर कर दिया गया है, लेकिन उसकी पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। ठीक है मंजीत, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार तस्वीरें दिखा दें दर्शकों को। हम देखिए यहाँ पर पंजाब पुलिस की, आपको बता दें, स्पेशल टीम जो है वो फिलहाल यहाँ पर मौजूद है और लगातार यहाँ पर दबिश दी जा रही है। ये कहा जा रहा है कि यहीं पर एक हवेली है जिसे पुलिस वालों ने घेर रखा है। यहां पर सूचना मिली थी इन तमाम लोगों के छिपे होने की, जिसके बाद अटारी के पास इसी गांव में फिलहाल एनकाउंटर चल रहा है। अगर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं तो हम आपको बता दें कि इस तस्वीर में आपको एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स, स्पेशल ऑपरेशन सेल, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कंट्रोल यूनिट और पंजाब पुलिस की टीम जो है वो नजर आ रही है और कई कंपनियां यहां पर उनकी मौजूद हैं। लगातार पूरे इलाके को घेर लिया गया है, लेकिन इस मुठभेड़ में 3 पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबरें भी सामने आई हैं। हवेली के अंदर ये शूटर्स हैं। अब क्योंकि गांव का ये इलाका है लिहाजा एहतियात थोड़ा ज्यादा बरतना पड़ रहा है। अमृतसर का ये गांव, यहां से बताया जा रहा है कि बॉर्डर जो है वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पाकिस्तान के बॉर्डर की। और अब यहां पर अलग अलग घरों के जरिए जाकर पुलिस प्रशासन जो है वो लगातार मुस्तैदी दिखा रहा है। तस्वीर देखिए, तमाम जगहों पर छतों से लगातार नजर रखी जा रही है। एनकाउंटर वाली जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
इस वक्त आज तक पर एक्सक्लूसिव। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पंजाब पुलिस के जवान जो हैं वो आस पड़ोस की छतों पर दूर दराज के इलाकों से हर तरफ से उस हवेली को घेर चुके हैं और तमाम जवान जो हैं उनके साथ यहां मौजूद हैं। मंजीत हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मंजीत, ये तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, पुलिस की कई टीमें यहां हमें नजर आ रही हैं, छतों से, सड़कों के जरिए, हर तरफ से ऐसा लग रहा है कि हवेली को घेर लिया गया है। आप वहां मौजूद है, जरा बताइए, आंखों देखी, आपने क्या कुछ देखा और वहां पर पंजाब पुलिस की जो प्लानिंग है वो कैसे नजर आ रही है ग्राउंड जीरो से? देखिए शुभांकर, पहले से ही पुलिसकर्मी वहां पर काफी संख्या में मौजूद थे और अमृतसर से और आसपास के पुलिस थानों से अब और ज्यादा संख्या में पुलिसकर्मी इस एनकाउंटर वाली जगह पर भेजे गए हैं। पुलिस को शक है कि इसमें गैंगस्टर्स की संख्या 2 से अधिक हो सकती है। एक गैंगस्टर को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, बाकी गैंगस्टर्स के साथ मुठभेड़ अभी जारी है। गोलियों की आवाजें अभी भी आ रही हैं और पुलिस को अंदेशा है कि इनमें से जो गैंगस्टर थे वो पाकिस्तान भागने की फिराक में हो सकते हैं, क्योंकि ये जो गांव है ये अटारी सीमा के करीब स्थित है और यहीं से पाकिस्तान की सीमा भी है। और इस पूरे इलाके की अगर बात करें शुभांकर, तो इस पूरे इलाके में चाहे तरन तारण का ले लीजिए, अमृतसर का ले लीजिए, इसमें कई ऐसी जगह हैं जो पोरस है, जहां पर आपराधिक तत्व कई बार जो फेंसिंग है उसको क्रॉस करके भारत की सीमा में आ जाते हैं और अक्सर जो नशीले पदार्थ हैं वो भारत की सीमा में फेंके जाते हैं। तो ये जो हाईली सेंसिटिव एरिया है, इस जगह पर वैसे ही बीएसएफ और पुलिस की नजर रहती है, लेकिन ये जो गैंगस्टर्स हैं ये एक ऐसी जगह पर आश्रय पाए हुए हैं, एक ऐसी जगह पर छिपे हुए थे जो पाकिस्तान की सीमा के बिल्कुल करीब है। तो ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि हो सकता है ये गैंगस्टर्स पाकिस्तान भागने की फिराक में हो। और जहां तक एनकाउंटर की बात है, हम भारी संख्या में पुलिस की तैनाती वहां पर देख रहे हैं। पुलिस दल बल के साथ, हथियारों के साथ वहां पर मौजूद हैं। कई टुकड़ियां वहां पर तैनात कर दी गई है और उस सारी हवेली को चारों तरफ से घेर दिया गया है और ताकि ये गैंगस्टर वहां से जीवित बाहर न निकलने पाए। और पुलिस की कोशिश है कि इस एनकाउंटर को सफलतापूर्वक पूरा करें और कुछ गैंगस्टर्स, अगर उसमें संख्या ज्यादा है तो एक को जीवित पकड़ा जाए ताकि उसे अच्छी तरह से सूचना उसे हासिल की जा सके। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि एक गैंगस्टर को ढेर कर दिया गया है और इस एनकाउंटर में 1-2 पुलिस कर्मचारी भी घायल हुए हैं। उनकी सही संख्या और जो गैंगस्टर मारा गया है उसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। चारों तरफ फिलहाल पुलिस तैनात है और इस हवेली के चारों तरफ फैल गई है। पुलिस किसी भी सूरत में इन गैंगस्टर्स को यहां से भागने नहीं देना चाहती और इस एनकाउंटर के जरिए अब सिद्धू मूसेवाला की हत्या से जुड़े और सुराग लग सकते हैं, क्योंकि सूत्रों ने हमें बताया है कि कई ऐसे लोग हैं जो इन भागे हुए गैंगस्टर्स को पिछले काफी दिनों से आश्रय देते आ रहे थे। 2 लोगों को कल ही पटियाला से गिरफ्तार किया गया है, जिन पर आरोप है कि वो खालिस्तान के पोस्टर चिपकाने का काम करते थे। उन पर भी आरोप है कि उन्होंने इन गैंगस्टर को कई दिनों तक पनाह दी थी। एक गैंगस्टर कुछ दिन पहले एक वीडियो में भी देखे गए थे, लगातार पुलिस से भागते नजर आ रहे थे, लेकिन आज सूचना मिली तो पुलिस ने उनका एनकाउंटर करने का फैसला किया। एक गैंगस्टर को मार दिया गया है। बहुत ही खतरनाक और शातिर ये गैंगस्टर्स हैं, क्योंकि AK-47 का इस्तेमाल इन्होंने करके सिद्धू मूसेवाले को मारा था। इसमें मन्ना का नाम सामने आ रहा है। खुद जगरूप सिंह रूपा भी एक शार्प शूटर है, उसका आपराधिक इतिहास है और ये तरन तारण का रहने वाला है। अभी तक पुलिस ने दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ हो रही है। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बना रखिए, पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे।